बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावहारिक व्याकरण और इसके तहत आज का हमारा विषय है वाच्य। और वाच्य यानी वॉइस। तो वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्रकार की क्रिया, और ये क्रिया यानी क्रिया से मतलब होता है वाच्य के अंतर्गत बोलने की क्रिया या कर्ता के द्वारा बोला गया कथन, या जो हमारा वक्ता है, वक्ता यानी बोलने वाला, उसके द्वारा जो बात कही जा रही है वो किस हिसाब से है, ये कहने का जो तरीका होता है ये आपके वाच्य के अंतर्गत आता है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो वाक्य की क्रिया है वह किसके अनुसार हुई है, कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है। यानी हम वापस जानेंगे कि वाच्य के अंतर्गत मुख्य रूप से या मुख्य भूमिका क्रिया की रहती है, और वो क्रिया किसके हिसाब से हुई है ये हमें जानना होता है। यानी हम उस सेंटेंस में या वाक्य में ये देखते हैं कि इसकी जो क्रिया है वह कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो हमें ये आसानी से पता चल जाता है। लिखे हुए सेंटेंस को हम देखते हैं, देखकर हम आसानी से अनुभव लगा सकते हैं कि वाच्य की क्रिया किसके अनुसार हुई है, यानी जो कहने का भाव है वो किसके अनुसार है। इसी आधार पर हमने इसकी परिभाषा जो कही है वो इस प्रकार है कि वक्ता के द्वारा कहा गया कथन ही वाच्य कहलाता है। वापस ध्यान से देखें या सुने कि इसकी परिभाषा बनेगी, वक्ता के द्वारा जो कहा गया कथन है वो वाच्य कहलाता है। उसके बाद हम वाच्य के भेद पर बात करेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृ यानी कर्ता प्रधान, कर्म यानी उसके द्वारा किया गया कर्म, और भाव जिसमें ये हमारी क्रिया अकर्मक रूप में रहती है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। अब हम जानेंगे इसका पहला भेद कर्तृवाच्य, और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार बनेगी कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है वह कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है और बच्चे खेल रहे हैं। तो अशोक पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें क्रिया है पढ़ना, और ये पढ़ने वाली क्रिया किससे संबंधित है, कर्ता से जुड़ी हुई है। और इसमें कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, अशोक। तो अशोक से जुड़ी हुई यहाँ क्रिया है, इसलिए ये सेंटेंस कर्तृवाच्य कहला रहा है। और दूसरा वाक्य है हमारे पास कि बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या है, खेलना, और उस खेलने की क्रिया किससे जुड़ी हुई है, बच्चों से जुड़ी हुई है। इसलिए ये वाक्य भी किस में जाएगा, आपका कर्तृवाच्य है। अब हम इसका दूसरा भेद है कर्मवाच्य, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य की जो क्रिया है वह कर्ता प्रधान यानी कर्ता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, वह उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर निर्भर करेगी। इसलिए जहाँ पर क्रिया कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। देखिए, कर्तृ से कर्मवाच्य है वो बहुत आसानी से पहचाना जाता है। और ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को कि इसको पहचानने का तरीका क्या है कि कर्तृ से जब कर्मवाच्य लिखे जाते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों को ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाला देखो, अशोक पुस्तक पढ़ता है, या अशोक और पुस्तक के बीच में कुछ भी हमारे कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है। और आगे वाला जो सेंटेंस है कर्म प्रधान, उसको देखिए कि प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया है। तो लिखने की क्रिया प्रेमचंद ने की है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद और उसका जो कर्म है वो उपन्यास पर निर्भर हो रहा है। यानी ये जो क्रिया है प्रेमचंद पर निर्भर न करके उपन्यास पर निर्भर हो रही है, इसलिए ये कर्म प्रधान वाक्य है। और इसको जानना बहुत आसान होता है कि आपकी जो क्रिया है वो आपका जो लिखा गया सेंटेंस है उस सेंटेंस में से द्वारा
कर्म से शब्द लग जाएगा या खाली द्वारा शब्द लग जाएगा या के द्वारा लग जाएगा या से द्वारा शब्द लग जाएगा। यानी वाक्य में आपको द्वारा से आदि शब्द मिलेंगे तो आप आसानी से देखते ही बता सकते हो कि ये वाक्य आपका कर्म प्रधान वाक्य होगा। और देखिए इसमें लिखा गया क्या है, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया। अब इसको आप कर्तव्य में भी बदल सकते हो। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा तो इसका कर्तरी किस प्रकार बनेगा, प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा। और इसका कर्म क्या हो गया, ने के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, द्वारा शब्द। प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया तो यहाँ ने हटाकर हमने द्वारा शब्द लिखते ही क्रिया भी बदल गई और हमारा ये वाक्य कर्म प्रधान हो गया। ऊपर देखिए अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तरी प्रधान है और इसमें आप द्वारा शब्द लगाइए, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्योंकि क्रिया कभी बदलनी नहीं है, क्रिया इसमें वर्तमान की है तो हम वर्तमान की रखेंगे और इसमें लिखा गया भूतकाल की क्रिया है तो हम भी इसमें भूतकाल की क्रिया लगाएंगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों से खेला जाता है, खेला जा रहा है, बच्चों द्वारा खेला जा रहा है या बच्चों से खेला जा रहा है। क्रिया वही रहेगी, से या द्वारा दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ लगाइए तो कर्तरी से कर्म में हम तुरंत इसको बदल सकते हैं। कर्तरी से कर्मवाचियों में बदलने के लिए हमें निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसमें लिखा जाएगा द्वारा, से या के द्वारा या से द्वारा। इन शब्दों का प्रयोग करते ही कर्ता प्रधान वाक्य को कर्म प्रधान या भाव प्रधान में हम बदल सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर जो हमारा वाक्य है वो है, जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता प्रधान होती है और न ही कर्म प्रधान, बल्कि वहाँ क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है। यानी जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के ऊपर निर्भर करती है न ही कर्म के ऊपर निर्भर करती है, वहाँ क्रिया भाव के ऊपर निर्भर करती है। और इसे भी हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वाक्य पहचानना आपको पहले भी सिखाया गया है और इसमें आगे और तरीके बताए जाएंगे। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता और बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, ये दोनों वाक्य भाव प्रधान हैं। अगर ये देखें, वापस देखें, मुझसे अब चला नहीं जाता और बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, ये दोनों वाक्य भाव प्रधान हैं। अगर इसको हमें कर्तरी प्रधान बदलना है तो आप पहला वाक्य कैसे लिखोगे, मैं अब चल नहीं पाता, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा है बच्चा नहीं दौड़ रहा, बच्चा नहीं दौड़ रहा। तो ये जो वाक्य है ये दोनों आपका भाव से कर्तरी में भी बन सकते हैं। अब इसका जो एक मुख्य बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। यानी भाववाच्य जो होते हैं उसमें अकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग के रूप में क्रिया का प्रयोग होगा और एक वचन ही क्रिया रहेगी इसमें। वापस देखिए, कर्तरी वाले जब भाववाच्य में बदलते हैं तो उसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है, यानी उसमें आपका कर्म प्रधान नहीं होगा और आपकी क्रिया पुल्लिंग में रहेगी और एक वचन में ही रहती है। ये सारी बातें आगे हमारे पास लिखे हुए उदाहरण हैं, उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। वाक्य को परिवर्तित करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम आसानी से हमारे वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। कर्ता प्रधान वाक्य की क्रिया में, कर्ता प्रधान वाक्य की क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वह वाक्य कर्म वाच्य बन जाएगा। वापस सुने, आपके पास लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस है
उस सेंटेंस की जो क्रिया है उस क्रिया के साथ में क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। अगर प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है तो वो वाच्य कर्म वाच्य होगा, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो वाच्य भाव प्रधान होगा। वापस देखो कि आपके पास लिखा हुआ जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ में क्या लगाकर प्रश्न पूछना है, और प्रश्न पूछने पर अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो आपका जो वाक्य है यानी वाच्य है वह कर्म प्रधान वाच्य बन जाएगा, और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपका जो वाच्य है वो भाव प्रधान ही रहने वाला है। इसी बात को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अनुराग ने कहानी लिखी। सेंटेंस क्या है? अनुराग ने कहानी लिखी। तो इसमें हमें देखिए क्रिया से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लिखी? अनुराग ने क्या लिखी? तो उत्तर क्या मिला? कहानी। तो उत्तर क्या मिला आपको? कहानी। तो ये वाच्य क्या बन जाएगा? कर्म प्रधान वाच्य बन जाएगा। और हमारा कर्म प्रधान वाच्य किस रूप में लिखा जाएगा? अब हमें कुछ नहीं करना है, ने के स्थान पर हम द्वारा शब्द लिख देंगे और क्रिया वापस परिवर्तित कर देंगे। क्रिया कौन से समय की है? इसमें पास्ट की है, भूतकाल की है, तो इसमें भी हम भूतकाल की क्रिया ही लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या था? अनुराग ने कहानी लिखी। हमने प्रश्न करा कि अनुराग ने क्या लिखी? उत्तर मिला कहानी। तो कहानी क्या हो गया इस सेंटेंस में? कर्म हो गया। तो हमारा कर्म प्रधान वाच्य किस प्रकार लिखा जाएगा? अनुराग द्वारा कहानी लिखी गई। ये हमारा वाच्य इसमें लिखा जाएगा। और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है ये है, बच्चा हंसता है। दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा है? बच्चा हंसता है। अब यहाँ पर हम वापस क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, बच्चा क्या हंसता है? बच्चा क्या हंसता है? अब यहाँ पर हमें कोई उत्तर नहीं मिला है, यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला। अब उत्तर नहीं मिला तो ये लिखा गया वाक्य हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? भाववाच्य में बदलने के लिए कर्तरी से भाववाच्य में बदलेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? बच्चे से हंसा जाता है। बच्चे से हंसा जाता है। बच्चे से हंसा जाता है। इस प्रकार ये हमारा वाच्य का जो वाच्य से जुड़ा आपका एक अध्याय है जो पूर्ण हुआ। इसे आपको दोबारा पढ़ना और समझना है और डाउट्स के लिए पूछना है।